एंड रेक्टिफायर्स, ये है वो कंपनी जिससे हम आपकी करवाने जा रहे हैं मुलाकात। और कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं अपने, और दमदार नतीजे पेश किए हैं। कल यहाँ पर मैं आपके सामने रख दूँ, आय में 28% की बढ़त आई है, कामकाजी मुनाफा 49% बढ़कर आया है, मार्जिन 15 से 17%, और मुनाफे में 34% की बढ़त आई है, 74 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस चंचल राजौरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं। राजौरा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर बधाई स्वीकार करें, बहुत दमदार नंबर्स आए हैं आपके, हर एक पैरामीटर पर बहुत शानदार हैं, टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन, मार्जिन से लेकर ईबिटा। क्या कुछ खास वजह रही सर इस तिमाही में इन दमदार रिजल्ट के पीछे? अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मैं थोड़ा सा आपको और आपके माध्यम से मेरे इन्वेस्टर्स को भी एक चीज रिकॉल कराना चाहता हूँ जी कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद में जब हम मिले थे तो हमने आपसे एक चीज कही थी कि एक लंबी जर्नी में थोड़े बहुत हिकअप्स आते रहते हैं, यस, और हमारी वापसी बहुत अच्छी हो गई। और हमने यही कोशिश करी है कि जो चीजें हमने पीछे गलती करी थी वो रिपीट ना हो, और उसी बेसिस पे हमने इस क्वार्टर पे बहुत खासा ध्यान देके और बहुत ही माइन्यूट अप्रोच के साथ और माइन्यूट एक देख रेख के साथ भी हमने काम किया है, और उसके नतीजे आपके सामने हैं। और ये नतीजे इन लाइन है हमारे क्वार्टर फोर पिछले साल के और क्वार्टर वन के, और आगे भी इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। अब बताएं सर, इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है, इस तिमाही में कितने नए ऑर्डर्स आपने जोड़े हैं, आगे पाइपलाइन कैसी दिख रही है? अनिल जी, हमारे इस समय ऑर्डर बुक 5,450 करोड़ के आसपास है, और इस तिमाही में हमने 665 करोड़ के नए ऑर्डर जोड़े हैं। और जब हम ये ईयर खत्म करेंगे तो 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत हेल्दी पाइपलाइन हमारी इस समय है, और कुछ ऑर्डर्स बहुत बहुत ज्यादा एडवांस स्थिति स्टेज पे हैं, जो इफेक्टिवली अगले 2 महीनों के अंदर अंदर हमें मिल जाएंगे। बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार जो वर्ल्ड बैंक से सैंक्शन वाले केस में को लेकर चिंताएं आई थी, तब आपने बहुत साफ किया था कि न कोई आपका पैसा बाकी है, न कोई नया प्रोजेक्ट आप नाइजीरिया में कर रहे हैं, सब कुछ आपने क्लियर किया भी अच्छे से। लेकिन 12 जनवरी तक आपको जवाब देने का समय था, 12 जनवरी लगभग आई चुकी है सर। बताएं इस पर क्या है नए अपडेट्स आपकी तरफ से? वर्ल्ड बैंक के ने जो हमें 12 जनवरी तक समय दिया है अनिल जी, उस पे हम रिप्लाई आज फाइल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक को रिप्लाई चला जाएगा, और जो भी उनके डाउट्स थे वो हम एक एक करके सारे क्लियर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले 2-3 वीक के अंदर बहुत ही पॉजिटिव वे में ये केस खत्म हो जाएगा। बढ़िया, परफेक्ट। राजेंद्र साहब, एक चीज़ और बताएं, जैसे इस पिछली तिमाही में आपने कहा भी था कि एक आध क्वार्टर को मत देखिए, परफॉर्मेंस में कभी कभार कुछ चीज़ें ऊंची नीचे हो जाती है। इस बार परफॉर्मेंस ट्रैक पर आई है। अगले 3 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के और वित्त वर्ष 2027 दोनों के बारे में थोड़ा एक अंदाज दें, गाइडेंस दें, बताएं सर किस तरह का दिख रहा है? जी अनिल जी, हमने गाइडेंस दी है बाजार में कि हम ये जो साल है करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास पे क्लोज करेंगे। हम बिल्कुल उसी लाइन पे हैं, और हम 2600 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू अचीव करेंगे, और उसके साथ साथ मार्जिन जो है अराउंड 16 से 16%, 16 से 17% के बीच में रहेंगे सर। अगले साल के लिए हमारा जो रेवेन्यू एस्टिमेशन जो हमने लगाया है वो 3800 से 4,000 करोड़ रुपए का है, विद 17% के आसपास का रेवेन्यू के साथ में। ठीक बात है। सो ये ग्रोथ है, और उस ग्रोथ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रॉपर हो रहा है उस स्थिति में। ठीक बात है, एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट है और डायरेक्शन भी एकदम क्लियर है। राजेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने नतीजों पर बातचीत की। एक बार फिर अनिल से जी, बिफोर जी आप क्लोज करें, छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपके माध्यम से सबको क्लियर करना चाहता हूँ। जरूर। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन भी रहा था, कल जो एक न्यूज आई थी चाइनीज कंपनी को इंडिया में जी अलाउ जी करने के लिए, जी एक एक बहुत छोटा सा, बाकी तो आपने बहुत काफी अभी विस्तार से क्लेरिफिकेशन दिया है, और मैं एक छोटा सा इसमें एक और एडअप भी करना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में कभी भारत सरकार इसका अप्रूवल भी दे देती है कि जो कंपनी यहाँ के निवेश करे और फिर आगे पार्टिसिपेट करे, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको कितना समय लगेगा, निवेश करने के बाद कितना समय लगेगा। कंपनी आएगी यहाँ पे, निवेश करेगी, अपना प्लांट स्टेब्लिश करेगी, 3 साल के पहले यहाँ वो चीज होती नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट के अप्रूवल्स रहेंगे, वो अप्रूवल्स अगले साल, 1 साल 1.5 साल का समय लगता है।
तो 3 से 4 साल के पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि बहुत आंधी सी आने वाली है। ये एक खबर ये कहाँ से आई है आप सब जानते हैं और गवर्नमेंट की ऑथेंटिसिटी भी इसमें नहीं है। पर अगर ऐसा होता भी है तो 3 साल से 4 साल में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और बल्कि जब वो आएँगी भी अगर बाय द वे आती भी हैं, तब तक रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो उसको भी हम मीट आउट नहीं कर पाएँगे। तो ये कोई मतलब परेशानी का सबब है नहीं, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और हमारे लिए। सर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट की तरफ से ये ओपिनियन आ रही है, बहुत मायने रखती है जो आपने कहा है, और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मेरे पूछे बगैर भी आपने इसे बताया। ये बड़े दशकों के काम किए और जो राजौरा साहब कह रहे हैं उसको समझिए, क्योंकि वो भी पावर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मर्स बनाने का काम करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि यह होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो बहुत दूर की बात है। इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं आएगा, किस सेक्टर में कितना आएगा, ये तीसरी बात है। चौथी बात ये कि अगर समझिए कोई चाइनीज़ कंपनी आकर निवेश करना भी चाहती है तो अगले 3-4 साल कम से कम उनको वो प्लांट लगाकर निवेश करके उसको आगे बढ़ाने में लगेंगे। तब तक ऐसा थोड़ी कि भारत की कंपनियां बैठी रहेगी, वो भी आगे प्रोग्रेस करेगी और हो सकता है सबके लिए काम उतना मिले। तो इसलिए ये जो डर है लोगों का वो जायज़ नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझाते हैं राजौरा साहब। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इस बात को भी समझाया और साथ ही हमारे दर्शकों धन्यवाद अनिल जी, पर भी धन्यवाद। आपने डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर थैंक यू। मुलाकात होगी। आइए शॉर्ट